नमस्कार, टीवी9 राजस्थान पर आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं भविष्य त्यागी। राजस्थान में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है और इसी के साथ ही बीजेपी ने भी चुनाव को लेकर उम्मीदवारों की अपनी पहली सूची जारी कर दी। अब राजस्थान में हर 5 साल में सरकार बदलने का रिवाज तो है ही, साथ ही बीते कई चुनावों में हर एक सरकार के सामने अपने मंत्रियों की हार बड़ी चुनौती रही है। इस बार बीजेपी ने अपनी पहली सूची में मौजूदा सरकार के 11 मंत्रियों के साथ ही कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा के सामने 2 सांसदों समेत कई कद्दावर चेहरे को मौका दिया है। यानी कद्दावर चेहरों के जरिए और 2 सांसदों को मैदान में उतारकर बीजेपी, माफ कीजिएगा, कांग्रेस सरकार के, गहलोत सरकार के कैबिनेट मंत्री और प्रदेश अध्यक्ष तक को चुनौती चुनावी तौर पर दे दी है। सबसे पहले बात कर लेते हैं कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा की। तो बीजेपी ने डोटासरा के सामने पूर्व केंद्रीय मंत्री और हाल ही में बीजेपी में शामिल हुए महादेव सिंह खंडेलवाल को मौका दिया। गहलोत सरकार में मंत्री लालचंद कटारिया के सामने बीजेपी ने जयपुर ग्रामीण से सांसद राज्यवर्धन सिंह राठौर को मैदान में उतारा है। माना जा रहा है कि जाट, राजपूत और यादव बाहुल्य सीट पर अब मुकाबला बड़ा रोचक हो गया है। बीजेपी ने सांचौर विधानसभा सीट से विधायक और वर्तमान में मंत्री सुखराम बिश्नोई के सामने सांसद देवजी पटेल को चुनाव मैदान में उतारा है। पटेल जालौर सिरोही सीट से तीसरी बार लोकसभा के सांसद हैं। वो पूर्व में 2 बार विधायक भी रह चुके हैं। देवजी पटेल के चुनाव मैदान में आने से सुखराम बिश्नोई के साथ कांग्रेस की चिंता भी बढ़ गई है। गहलोत सरकार के अगले राज्य मंत्री हैं बृजेंद्र सिंह ओला, जिनके सामने चुनौती बनकर उतरे हैं बबलू चौधरी। बबलू चौधरी को उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का करीबी कहा जाता है और हाल ही में उपराष्ट्रपति जी के राजस्थान दौरे को लेकर काफी सियासत भी हुई थी। सरकार के मंत्रियों में अगला नंबर है अलवर ग्रामीण सीट विधायक और सरकार में मंत्री टीकाराम जूली का। बीजेपी ने जूली को टक्कर देने के लिए जयराम जाटव को चुनावी मैदान में उतारा है। साल 2013 के विधानसभा चुनाव में जाटव ने जूली को हराया था। पिछले चुनाव में जाटव का टिकट कटने से यहां बीजेपी हार गई थी। ऐसे में अब जूली को चुनौती देने के लिए फिर से जाटव को प्रत्याशी बनाया गया। सरकार के अगले मंत्री हैं राजेंद्र यादव। यादव जी कोटपूतली विधानसभा सीट से विधायक हैं। बीजेपी ने यादव के सामने हंसराज पटेल को चुनावी मैदान में उतारा है। कांग्रेस के मंत्रियों में सबसे बड़ी चुनौती आई है मंत्री परसादी लाल मीणा के सामने। बीजेपी ने रामविलास मीणा को चुनावी मैदान में उतारा है। रामविलास मीणा राज्यसभा सांसद किरोड़ी लाल मीणा के नजदीकी हैं। बीजेपी के निशाने पर गहलोत सरकार की अगली मंत्री हैं शकुंतला रावत, जो कि अलवर जिले की बानसूर विधानसभा सीट से विधायक हैं। रावत को चुनौती देने के लिए बीजेपी ने देवी सिंह शेखावत को प्रत्याशी बनाया है। सरकार में मंत्री भजनलाल जाटव वर्तमान में वैर विधानसभा सीट से कांग्रेस के विधायक हैं। बीजेपी ने जाटव के खिलाफ बहादुर सिंह कोहली को चुनावी मैदान में उतारा है। गहलोत सरकार के अगले मंत्री हैं रमेश मीणा। बीजेपी ने इनके सामने हंसराज मीणा को प्रत्याशी बनाया। वहीं सीडब्ल्यूसी सदस्य और गहलोत सरकार में कैबिनेट मंत्री महेंद्रजीत सिंह मालवीय वर्तमान में बागीदौरा से विधायक हैं। उनकी सीट पर बीजेपी ने कृष्णा कटारा को प्रत्याशी बनाया है। गहलोत सरकार के अगले मंत्री हैं राजस्व मंत्री रामलाल जाट, जिनके खिलाफ बीजेपी ने उदयलाल भड़ाना को चुनावी मैदान में उतारा है। तो अपने 2 सांसदों और कई कद्दावर नेताओं के जरिए कांग्रेस के मंत्रियों और कद्दावर नेताओं को बीजेपी ने खुला चैलेंज चुनावों में दे दिया। हालांकि कांग्रेस ने अभी कोई सूची जारी नहीं की है। नवरात्र पर कांग्रेस पार्टी लगभग 80 प्रत्याशियों की पहली सूची जारी कर सकती है। ऐसे में बीजेपी के इस दांव और चुनौती से निपटने के लिए टिकट वितरण में कांग्रेस के रुख पर भी हमारी नजरें बनी हुई हैं। देखना होगा कि कांग्रेस मौजूदा मंत्री और कद्दावर नेताओं की मिली चुनौती को स्वीकार करेगी या आगामी चुनावों में टिकट वितरण में कुछ बदलाव करेगी, या ऐसा हो सकता है कि सिटिंग एमएलएज के जो चुनावी क्षेत्र हैं उनको बदल दिया जा सके, लेकिन इसकी उम्मीद कम ही दिखाई देती है। हालांकि भले ही अभी कांग्रेस ने सूची जारी न की हो, लेकिन 80 सीटों के लिए कांग्रेस ने लगभग नाम फाइनल कर दिए हैं। 80 सीटों पर किन किन प्रत्याशियों पर कांग्रेस दांव लगा सकती है, जानने के लिए ऊपर सजेशन बॉक्स में दिख रहे वीडियो पर क्लिक करें या फिर डिस्क्रिप्शन में इस वीडियो का लिंक दिया गया है, वहां पर जाकर भी आप कांग्रेस की पहली संभावित लिस्ट देख सकते हैं।
राजस्थान में चुनावों से जुड़ी हर एक जानकारी के साथ हर छोटी बड़ी खबर आपको सबसे पहले TV9 राजस्थान पर ही मिलेगी। तो इसलिए TV9 राजस्थान को सब्सक्राइब जरूर करिए और चुनावों से जुड़ी हमारी खबरें और हमारी जानकारियां आपको कैसी लग रही हैं, ये भी कमेंट्स के जरिए में जरूर बताएं। नमस्कार।